हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज देखते हैं लियो साइन सिंह राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। लियो सन मून राइजिंग के लिए देखेंगे। अगर आपके फर्स्ट हाउस में लियो साइन है तो उसका मतलब है आप लियो राइजिंग है। अगर आपके लियो साइन में मून या सन या फिर दोनों बैठे हैं तो उसका मतलब है आप लियो मून साइन और सन साइन है। अगर आपकी ये राशिज़ अलग अलग हैं, अगर आपके लियो साइन में सन मून है और आपके फर्स्ट हाउस में कोई और साइन है तो आपको दोनों साइंस के लिए अपनी रीडिंग्स देखनी चाहिए, तभी आपको मिले जुले दोनों से मिलाकर ही फाइनल रिज़ल्ट का पता चलेगा। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। शफलिंग कर लेते हैं अच्छे से, और ये रीडिंग प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे, मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन और एकल कार्ड से, और एंजल आंसर्स और एकल कार्ड से टाइमिंग भी देखेंगे। ठीक है, मैसेजेस भी देखेंगे और टाइमिंग भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंगली लास्ट तक ही वीडियोस देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट फ़ायदा मिलेगा। हम लास्ट तक जब रीडिंग देखते हैं तभी हमको एक्चुअल मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग का ही कुछ पार्ट देख के अगर आप स्किप कर देंगे या एग्जिट कर देंगे तो आपको जो मैसेजेस आपको मिलेंगे यूनिवर्स से वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लास्ट तक की रीडिंग को देखिएगा। अभी हम टैरो डेक से पास्ट की, रीसेंट पास्ट की और करंट सिचुएशन देखेंगे और कमिंग पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और जो भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे लिए, वो उनके लिए हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, यूनिवर्स हमको क्या मैसेज देंगे कि हमको किस तरह उनको एक्सेप्ट करना है या उनको अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करनी होंगी, वो हम लास्ट में मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड टैरो डेक से जो हम मैसेज पुल करेंगे उसमें हम देखेंगे। और उसके बाद जब हम वो एक्शन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद कब तक ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी, उसके लिए हम एंजल आंसर्स और एकल डेक से, इस वाले ओरेकल डेक से हम टाइमिंग पता करेंगे कि कब तक वो फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। शफलिंग काफ़ी हो चुकी है, एक लास्ट शफलिंग कर लेते हैं। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स हम स्टार्टिंग में पुल करेंगे और उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या पॉसिबल सिचुएशंस पास्ट में हो चुकी हैं, क्या हमने फेस किया है, क्या एफर्ट्स किए हैं। ओके, कुछ ऑफर्स आए थे। ओके, इसी कार्ड भाई सारे ही ऑपोजिट आ रहे हैं कार्ड, बट हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सीधे करके ही रीड करेंगे उनको। ओके, मनी से रिलेटेड काफ़ी ऑफर्स थे गाइस आपके पास। ओके, द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट, सभी मेजर अरकाना से कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग लग रही है। द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई अथॉरिटी थी अभी रिसेंट पास में जिनके साथ आपकी कुछ डिस्कशंस हुई हैं, जिन्होंने आपको जज किया है। ठीक है, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो या आपने किसी से कुछ ऐसी डिस्कशन की हो जिसमें आपके स्किल्स को एनालाइज किया गया हो। ठीक है, घर में भी हो सकती हैं, आपके जो एल्डर्स हैं वो एनालाइज कर सकते हैं कि आप में क्या स्किल्स हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने सजेशन लिया हो कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। मे बी आपने अभी रिसेंटली एजुकेशन, अपना स्टडी फेज़ जो है वो कंप्लीट किया है और आप घर में ही सजेशन ले रहे हैं कि आपको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो आपके घर में ही जो सबसे सीनियर होंगे वो आपकी स्किल्स को एनालाइज कर रहे होंगे, उनसे आपने डिस्कशन किया होगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, जॉब में हैं, तो आपके बॉसेस जो कि फ़ीमेल है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर मेल हैं तो भी, आपके बॉसेस जो हैं वो फीमेल अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, उन्होंने आपके साथ मीटिंग की हो या आपने उनके साथ मीटिंग की हो, 1-on-1 हुआ हो। ठीक है, तो उसमें आपकी स्किल्स को जज किया गया और इम्प्रूव कैसे किया जाए आपको उस पर सजेशन दिया गया। यहाँ पर एक ऑफ़र था, ठीक है, जो अभी रिसेंटली आपको मिला है, आप उस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको इग्नोर कर दिया है, आप अभी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं उससे रिगार्डिंग। द एम्प्रेस, आपसे अगेन क्वेश्चंस किए गए थे उस ऑफ़र को देने से पहले
ठीक है। आपको जो ऑफ़र दिया गया उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी हुए थे, आपके आप में करंट स्किल्स क्या हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, आप अगर आपको वो ऑफ़र दिया जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे खुद को प्रूव करेंगे कि आप उस ऑफ़र के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है। और वो ऑफ़र जो था आपके आपके लिए मॉनेटरी गेन भी लेकर आया। ठीक है। आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिला था अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी गेन भी आपको ऑफ़र दे रहा था, नॉट ओनली प्रोफाइल इंक्रीमेंट बट पैसा इंक्रीमेंट। हो सकता है ये आपकी करंट कंपनी में हो सकता है कि आपने कहीं और दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया हो। अगर आपने अभी अपना स्टडी फेज़ कंप्लीट किया है, हो सकता है आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू कुछ ऑफ़र आया हो। ठीक है। आपके कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू हुआ हो, उसमें आपको अच्छा पैकेज ऑफ़र किया गया हो। ठीक है। और आप उसको कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, आपको पैसा बहुत अच्छा ऑफ़र हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। और कार्ड्स पुल करते हैं, देखते हैं करंट सिचुएशन क्या बोलती है। एक बार और शफल कर लेते हैं फर्दर कार्ड पुल करने से पहले। ओके, आप देख रहे हैं उन ऑफर्स को दूर से, एनालाइज कर रहे हैं। डेथ कार्ड, ओके, कुछ स्टॉप होने वाला है गाइस आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी साइकिल जो आपको परेशान कर रही थी। ठीक है। काफ़ी आप मेहनत कर रहे थे बट आपको आउटकम्स नहीं मिल रहे थे, तो ऐसी साइकिल आपकी एंड होने वाली है। सी, डेथ कार्ड एंड टावर कार्ड दोनों एक ही रीडिंग में। अमेजिंग। ऐसा होता नहीं है जनरली, या तो डेथ कार्ड ही पुल होता है किसी रीडिंग में या फिर टावर कार्ड ही पुल होता है, बट यहाँ पर दोनों पुल हुए हैं। ओके, सी, आप मेडिटेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब नॉट प्रॉपर मेडिटेशन बट कंसंट्रेशन, आप एक फोकस कंसंट्रेशन आप लगा रहे हैं आपके एम की तरफ। आपको क्या अचीव करना है, आप उसकी तरफ फोकस करके बैठे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन आपको ऑफ़र दिए जा रहे हैं। ठीक है। आगे और भी फ्यूचर में आपके पास ऑफ़र आने वाले हैं। हो सकता है कुछ ग्रुप डिस्कशन हो जहाँ पे आपको अपना पॉइंट रखना हो, आपको अपने पॉइंट पे सामने वालों को कन्वे, तो आपको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ सकता है। ठीक है। आप ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होंगे। ये फिज़िकल फ़ाइट नहीं है गाइस, ये थॉट्स की फ़ाइट है। सब लोग अपना पॉइंट प्रूव कर रहे होंगे, वहाँ पर आप भी अपना पॉइंट प्रूव करेंगे। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट होंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ उस तरह का ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है। और इस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ही आपको जज किया जाएगा कि आप उस ऑफ़र के, उस प्रोफाइल के, उस इंक्रीमेंट के लायक हैं या नहीं है। ठीक है। ओके, तो टावर कार्ड, सी, अगर आपने ये सब जो चीज़ें हैं, अगर आपने इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया, अच्छे से एक्शन लेके, ठीक है, तो आप चमक कर बाहर आएंगे। आपकी स्किल्स जो हैं वो जानी जाएंगी, प्रेज़ की जाएंगी। ठीक है। द चैरियट, इसका मतलब है कि ये कुछ अचीवमेंट्स लेकर आए हैं। ठीक है। या तो अचीवमेंट्स लेकर आए हैं या अचीव करने जा रहे हैं, ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया है, सब कुछ हो गया है, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो ये आपकी अचीवमेंट हासिल होने वाला सीन बताएंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अचीव करके आएंगे। ठीक है। विन विन सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन में विन आपको ही करना है। आपको ऑफ़र ज़रूर मिलेगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप सिलेक्शन आपकी पक्की है, होगी ज़रूर। बस अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ये रीडिंग सुन के इसका मतलब ये नहीं कि हाँ यहाँ पे बोल दिया कि जी सिलेक्शन पक्की है तो छोड़ो, क्या प्रिपरेशन करनी, वो नहीं होगा। आपको अपना कर्मा करना पड़ेगा, प्रिपरेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे ही ये रीडिंग आपके काम आएगी। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपने अचीव किया है उसको एक्सपैंड होते हुए देख रहे हैं। ठीक है। अभी तक अगर आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, सर लेट्स सपोज आप अगर जॉब में ही हैं, ठीक है, तो जॉब में अगर बात करें तो आपने जो स्किल्स को अटेन किया है, जो स्किल्स आपने सीखी हैं, नई स्किल्स, उसके बेसिस पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उसमें आपने जो अचीव किया, उन अपॉर्चुनिटीज़ में खुद को जो प्रूव किया, उसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल और अपनी इमेज दूसरों की नज़रों में उसको एक्सपेंड होते हुए देख रहे हैं यहाँ से। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी आपने जो एफ़र्ट्स लगा के अपने बिज़नेस को खड़ा किया, उस एफ़र्ट की वजह से भी जो आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, ये जो शिप्स हैं,
ये इस पर्सन के हैं, तो ये देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं कि ये शिप्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको सामान भेजना था, डिलीवरी देनी थी, वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आप उनको खड़े होकर एनालाइज़ कर रहे हैं, और ये जितना दूर तक जा रहे हैं वहाँ तक आपका वर्चस्व बन रहा है, ठीक है, आपका एम्पायर सेटअप हो रहा है, यानी कि लोगों की दूर दूर तक आपकी लोगों से जान पहचान बन रही है, ठीक है। और अगर ये एफ़र्ट्स आप नहीं करते हैं जो आपको ऑफ़र दिया जा रहा है उसको अचीव करने के लिए जो एक्चुअल एफ़र्ट्स चाहिए वो आप नहीं करते हैं, उनमें कर्मा अपना साबित नहीं करते हैं, तो ये डेथ कार्ड जो है ये उस साइकिल को ख़त्म कर देगा, इस साइकिल को ख़त्म कर देगा, ठीक है। डेथ कार्ड और टावर कार्ड। टावर कार्ड देखिए क्या करता है, या तो आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है अगर वो पॉजिटिव है और आप प्रॉपर एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, अगर यूनिवर्स को दिखेगा कि आप प्रॉपर एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ यूनिवर्स के ही भरोसे बैठे हुए हैं कि जी आप ही कीजिए जो कर रहेंगे, मेरे से तो हो गया, मैं और नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी सारी जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो सब ज़मीन पे आ जाएंगी, कुछ भी आपका फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और डेथ कार्ड जो होता है और ये टावर कार्ड, ये दोनों इसी चीज़ को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से वो साइकिल रुक जाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जितने आपने एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी होंगी वो सब ज़मीन पे आ जाएंगी। आप अभी एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा इमेजिन कर करके अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आप बहुत ज़्यादा आसमानों में उड़ रहे होंगे, बट वो एकदम से ज़मीन पे आ जाएगा। बट अगर आपने प्रॉपर कर्मा किया, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उससे भी एक्स्ट्रा आपने दिया, तो डेफिनेटली ये जो 2 कार्ड हैं ये आपके एफ़र्ट की साइकिल को, जो आपने पास्ट में एफ़र्ट्स किया है उस साइकिल का एंड कर देंगे, ठीक है। और आपको एक नई साइकिल का स्टार्ट करके देंगे जिसमें आपके लिए फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। और जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा सिचुएशंस, वही सिचुएशंस आपको मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि आपको जाना जाएगा, आपकी स्किल्स के लिए, आपके टैलेंट के लिए आपको जाना जाएगा। आपके आसपास के लोग, जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो भी आपको जानने लगेंगे, आपका नाम इतना फेमस होने लगेगा, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी, अगर जॉब करते हैं तो भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको कर्मा ज़रूर करना है, कर्मा नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, आपको लोगों को कन्विंस करना है अपनी स्किल्स के लिए, तभी ये सब अचीव कर पाएंगे आप। यहाँ पर भी आप अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं कि देखिए मैं इन सब ऑब्स्टैकल से लड़ सकता हूँ, ये सब ऑब्स्टैकल्स हैं और ये आपकी स्किल है, आप इनसे कैसे टैकल करते हैं वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद आप अपने गोल की तरफ, अपने एक जो आपने सेट किया हुआ है गोल कि आपको क्या अचीव करना है, उसकी तरफ आप फोकस करके कंसंट्रेट कर रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे एफ़र्ट्स लगाने हैं, किन के साथ आपको कॉन्टैक्ट्स करने हैं, एस्टेब्लिश करने हैं, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकें आपका गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। और कार्ड्स पुल करते हैं थोड़े और अच्छे से समझते हैं सिचुएशंस को, ये देखिए आप अपने रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं, जहाँ भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, मे बी आपने जो स्किल्स अटेन की हैं, जो भी आपने स्किल्स सीखी हैं नई, आप उन स्किल्स को लेके आप जा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आपके रिसोर्सेज चुरा भी सकता है, ठीक है, आपको ना पता हो, आपका मिसयूज़ कर सकता है, आपके स्किल्स का मिसयूज़ कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके स्किल्स को मिसयूज़ करके अपना काम निकलवा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा हो। ओके, तो आपको एक ऑफ़र भी मिलने वाला है रिलेशन से रिलेटेड। हो सकता है एक नए पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हो, ठीक है, ऑफ़िस में ही हो सकता है, ऑफ़िस के बाहर किसी पार्टी में हो सकता है, किसी मैरिज फंक्शन में आप जाएँ वहाँ पर हो सकता है, किसी भी ओकेजन पे आप एक नए पर्सन से डेफिनेटली मिलेंगे इस मंथ में, ठीक है, जहाँ से आपकी उस पर्सन से फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी और वो फ्रेंडशिप आगे जाके रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है, अगर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट उतना सेटअप अगर आप लोग का हो गया, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट, तो आपका वो जो दोस्ती होगी वो एक रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। बट यहाँ पर एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ऑफ़र भी है। पहले जो ऑफ़र आए थे वो आपके करियर से रिलेटेड थे, ठीक है। और देखते हैं सी यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप देख रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। ऑफ़र्स तो आपको मिल रहे हैं गाइस, अब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी विजडम से आपके थॉट्स एस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है, आप कितनी विजडम यूज़ करते हैं उन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करने में। बस गलती मत कीजिएगा, कोई गलत ऑफ़र एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मन जो है वो इस ऑफ़र पे अटका हुआ है, आपने इस ऑफ़र को पकड़ा हुआ है, यानी कि आप इसके साथ जाना चाह रहे हैं। आपके पास 2 ऑफ़र्स हैं, आप इसके साथ जाना चाह रहे हैं, बट स्टिल आप सोच रहे हैं चीज़ें
क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो आपको कितना एफ़र्ट्स करने पड़ सकते हैं, ये सब आपके मन में अभी सोच विचार चल रहा है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, तो मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आप या तो आप में ऑलरेडी सारी स्किल्स हैं, जितनी भी स्किल्स चाहिए। देखिए यहाँ पर कप है, स्वॉर्ड है, पेंटिकल है और वॉन्ड है। तो इस मैजिशियन के पास ये सारी स्किल्स हैं। जब जिस स्किल की ज़रूरत हो ये उसी स्किल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम आप ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर आपको अपने आप को ऐसा बनाना है। आपको एफर्ट्स ऐसे करने हैं कि आप में सभी स्किल्स हों। जिस टाइम जिस स्किल की ज़रूरत है, अगर स्वॉर्ड की ज़रूरत है तो आप स्वॉर्ड निकाल के आपको चलाना आना चाहिए। वॉन्ड की ज़रूरत है, वॉन्ड से लड़ाई झगड़ा करना है तो आप वॉन्ड से कर सकते हैं। पेंटिकल्स, कहीं पर पैसा यूज़ करना है तो आप पैसा यूज़ कर सकते हैं। कप यानी कि इमोशनली अगर आपको कहीं पर प्ले करना है, ठीक है, आपको मतलब कई चीज़ें होती हैं कि आप वर्ड्स यूज़ करके ही काम निकलवा सकते हैं। बस आप डिसेंट वर्ड्स और रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करके ही अपने काम आते निकलवा सकते हैं। आपको हार्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सॉफ्ट रिसोर्सेज में आते हैं वर्ड्स। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आधे से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। ठीक है, हर बार आपको लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी शब्द ही काफ़ी काम कर देते हैं। तो आपको वो सारी स्किल्स अगर आप में नहीं है तो या तो आपको सीखनी होंगी या फिर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सही, आपने जो इतनी एफ़र्ट्स किए हैं आप उसके लिए, उसकी वजह से उसके बाद देख रहे हैं कि आपको क्या क्या ऑफ़र मिले हैं और उनमें कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस ऑफ़र से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस ऑफ़र के साथ जाना चाहिए। ओके, द सन कार्ड, ग्रेट। आप चमक ज़रूर रहे हैं गाइज, आपकी स्किल्स जो हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। लोग नोटिस कर रहे हैं आपकी स्किल्स को, आपकी क्वालिटीज़ को। ठीक है, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। और लियो साइन तो वैसे भी सन से रिलेटेड है, तो सन कार्ड तो पुल होना ही था एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि लियोज़ की पर्सनैलिटी ही सन से मिलती है। आप हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, आपके आसपास के लोग हमेशा आपको प्रेज़ करते रहेंगे, आपको प्रेज़ करते मिलेंगे। ठीक है, आपकी किसी ना किसी क्वालिटीज़ की वजह से, आप में क्वालिटीज़ ही इतनी भरी होती हैं। ठीक है, तो अब खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और प्लीज़ अपने इस सारे एक्शन पे, कोर्स ऑफ एक्शन पे एफर्ट ज़रूर लगाइएगा। सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे मत बैठिएगा। हो सकता है डेस्टिनी आपके भरोसे बैठी होगी, आप कुछ कर्म करें तो हम कुछ रिजल्ट दें। ठीक है, तो चमक तो आप रहे हैं। पहले वर्ल्ड कार्ड भी आया था जहाँ पर आपका नेम फेम आपको मिल सकता है। ठीक है, क्यों नेम फेम का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से ओवर द नाइट आप टीवी पे आ जाएंगे, मूवीज़ में आने लगेंगे, वो वाला नेम फेम नहीं बोल रहा हूँ। तो और देखते हैं कार्ड्स पुल करके। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर फिर से सोच विचार हो रहा है आपका। जो आपको ऑफ़र मिला था यहाँ पर, ये लवर्स वाला या फ्रेंडशिप वाला, नई फ्रेंडशिप वाला, तो आप उस पर भी सोच विचार करेंगे। ठीक है, अच्छा है, सोच विचार करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सोच विचार के ही आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, अगेन ऑफ़र्स तो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लव से रिलेटेड भी और करियर से रिलेटेड भी। तो ओवरऑल आपको हर फील्ड में, पॉसिबली हर फील्ड में आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं गाइस। तो हर फील्ड के ऑफ़र्स को अच्छे से एग्ज़ामिन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नई प्रोफाइल, नई जॉब हो सकती है। ठीक है, नई हो सकता है अगर सेम कंपनी में ही आपको इंक्रीमेंट और आपको जॉब रोल आपका इंक्रीज़ किया जाए, जिसमें आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नए ऑफ़र्स मिलें, नई प्रोफाइल आपको मिले जहाँ पे आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी होंगी और आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये इस रिलेशन से मिल रहे हों, स्टार्टिंग में ऑफ़र्स के साथ आपको कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हों, या फिर आपको आपकी कंपनी से ही कुछ गिफ्ट मिले आने वाले टाइम में। बट आपको गिफ्ट्स ज़रूर मिलेंगे, या हो सकता है आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आपने किसी अजीज़ को किसी को बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ एनिवर्सरी गिफ्ट दे सकते हैं, या वैसे भी ज़रूरी नहीं है किसी ओकेजन पे ही गिफ्ट दिया जाए, वैसे भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। सही, ऑफ़र्स ही ऑफ़र्स भरे पड़े हैं। पर यहाँ पर आपके साथ सिचुएशन ये हो रही है गाइस कि पास्ट में जो आपको ऑफ़र्स मिले हैं आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं
उसमें आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसलिए आप नए ऑफ़र्स के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि क्या ये आपको सेटिस्फाई कर पाएगा इमोशनली, ठीक है, आपके दिल को खुश रख पाएगा, क्योंकि पास्ट में आप खुश नहीं रह पाए, ठीक है। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो हर एक नए रिलेशन को या नए ऑफ़र को एक चांस ज़रूर देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ये मेरा सजेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली किसी रिलेशन से तो फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी। द लवर्स कार्ड, तो लव ऑफर्स आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक लवर्स से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड आपको जो ऑफ़र आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि आपको एक पर्सनल लाइफ का एक रिलेशन आपका ज़रूर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से सोच विचार कीजिएगा गाइस, उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ एक्शन लीजिएगा। देखिए, पास्ट की कुछ सिचुएशंस आपकी ऐसी थी जिसमें आपको आपकी रेस्टलेस नाइट्स थी, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती थी, ठीक है। आप हर टाइम टेंशन में रहते थे, बट वो अब सॉर्ट आउट होने वाली हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप एक सिचुएशन में आप मेडिटेट भी कर रहे थे, यानी कि प्रॉपर स्लीप आप ले पा रहे हैं। जो पहले आपके सिचुएशन थी उनके लिए आप प्रॉपर स्लीप ले पा रहे हैं, ठीक है। आप फोकस कर पा रहे हैं, पहले आप फोकस भी नहीं कर पाते थे किसी चीज़ में, आप बहुत टेंस रहते थे, में भी कुछ लोग डिप्रेशन की साइड भी जा रहे थे। तो अब वो सिचुएशन जो है वो आपकी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, ठीक है। हमेशा बुरा टाइम नहीं रहता, अप एंड डाउन हमेशा चलता रहता है लाइफ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, सी डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग योर रिलेशंस, जो आपको ऑफ़र आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस है उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ डिसीजंस लेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं। द एम्परर, कोई आपके आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई सीनियर पर्सन जो हैं वो आपको सजेशन भी देंगे, ठीक है, आपसे कुछ डिस्कस भी करेंगे। हो सकता है आप उनके पास रीच आउट करें कि आपको डिस्कशन की ज़रूरत है, आप उनसे थोड़ा सा सजेशन चाहते हैं उनकी विजडम के अकॉर्डिंग। ये काफ़ी समझदार इंसान है जो आपको ऑफ़र देंगे सॉल्यूशन का, ठीक है, कि आप कैसे चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उनसे बात ज़रूर कीजिएगा, उनके साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिचुएशंस निकल कर आई हैं, लास्ट देखते हैं। आपको कन्फ्यूज़न डेफिनेटली है, सी कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में भर भर के है, जो भी आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, कौन सी डायरेक्शन में जाएँ, क्या चूज़ करें क्या नहीं करें, क्या आपके लिए बेटर रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आप ब्लाइंड फोल्डेड भी फील कर रहे हैं, सी दोनों में ही ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन है, ठीक है। आपके पास एक जगह पे मल्टीपल ऑफर्स हैं, आप उनमें से कंफ्यूज हैं क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शंस में से आप चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, कौन सा चूज़ करें। तो बहुत अच्छे से आपने आसपास के सीनियर लोगों से डिस्कशन करके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप प्रीवियसली मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने बहुत फेस की हैं, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की अलग अलग जगहों पर फाइनेंसेस को अरेंज करने में, जो कि अब आपको जो ऑफ़र मिल रहा है वो इस सिचुएशन को सफाइस कर देगा, ठीक है। आपकी ये जो रिक्वायरमेंट होगी मनी से रिलेटेड, वो इन ऑफ़र्स के थ्रू सॉल्व आउट हो सकती है अगर आप वाइज डिसीज़न लेंगे तो। अभी तक आप बहुत बर्डनड हो रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स का, अकेले ही लगे हुए थे, और यहाँ पर आप अब थक चुके थे, आपने बहुत एफर्ट्स भी लगाए हैं पास में, आप थक चुके थे। अब आपको जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं वो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ज़रूर देंगे, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा दे सकते हैं अगर आप अच्छे से डिसीज़न ले सकें तो। सी आपके जितने कम्पिटिटर्स हैं आप उन सब को हरा कर, उन पे विक्ट्री हासिल करके आप खुश दिल से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप अचीव करेंगे 10 ऑफ कप्स, हंसता खेलता परिवार। अगर आप मैरिड हैं तो, नहीं तो आपकी जो फैमिली है, मदर फादर, आप सब एंजॉय के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं पिकनिक पे जाएं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या घर में ही कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट सेलिब्रेशंस डेफिनेटली भी हैं। इन सब ऑफ़र्स के बाद होगा ये, जब आप कुछ अचीव करेंगे तो आप वो जब डिस्कस करेंगे फैमिली में तो एक खुशनुमा माहौल बनेगा घर में, जिससे कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने का मन होगा सबका। सब बोलेंगे कि चलिए ठीक है, बहुत टाइम से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चलिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा टाइम, अच्छा सिचुएशन हमने देखी है, अच्छा ऑफ़र मिला है हमको, तो उसके अकॉर्डिंग। और सही भी है गाइस, लाइफ में जो चीज़ अच्छी होती है, चाहे वो छोटी सी भी हो, छोटी सी भी अचीवमेंट हो, सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। उससे थोड़े थोड़े टाइम की ही सही खुशी मिलती है। अगर हम खुद अपने आप को खुशी नहीं देंगे, ठीक है, हमेशा टेंशन में ही फंसे रहेंगे, तो हम अगर वेट करते रहेंगे कि कोई बड़ी खुशी हमको मिलेगी तभी हम सेलिब्रेट करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर हम सारी लाइफ ही वेट करते रहते हैं। बट छोटे छोटे मोमेंट्स डेफिनेटली सेलिब्रेट करते रहने चाहिए।
आप देखते हैं मोनोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और एकल कार्ड से एंजल्स और यूनिवर्स हमें क्या मैसेज ऐसा देना चाहते हैं कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहिए, क्या ऐसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमको अप्लाई करनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये सब अचीव कर पाएँ ईजीली। ठीक है, किस डायरेक्शन में हमको एफर्ट्स करने चाहिए, कोई एक ऐसा मैसेज जो यूनिवर्स और एंजल्स हमें देना चाहेंगे लियो सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के लिए। रिलैक्स। सी, जो हमने देखा था कि हम काफ़ी टेंशन्स में थे पास्ट में अपनी काफ़ी सिचुएशंस को लेके, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि हमको अपने माइंड को, अपने हार्ट को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, डे नाइट हम भागा दौड़ी करते रहे हैं, टेंशन में रहे हैं, रातों को नींद प्रॉपर नहीं आई है, तो हमको अब थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करवाइए। उसके बाद जब आप एक्शन लेंगे तो री एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से आप में सेम ताकत आ जाएगी सिचुएशन से लड़ने की और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज यूनिवर्स से। अब एंजल आंसर्स और एकल कार्ड से हम और पुल करके देखते हैं, एक मैसेज और पुल कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज, उसके बाद हम टाइमिंग पुल करेंगे कि ये सब जो पॉसिबिलिटीज़ हमको दिखाई दी हैं, नए लव रिलेशंस, नए जॉब ऑफर्स, ये कब तक मैनिफेस्ट होंगे, फिज़िकली हम कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पहले एक मैसेज कार्ड पुल करते हैं कि यूनिवर्स इस डेक के थ्रू हमको क्या मैसेज देते हैं। लेट गो। तो आपकी जो पुरानी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आप परेशान थे, ठीक है, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपका कप ऑलरेडी भरा है तो आप उसमें और नहीं भर पाएंगे, वो छलकेगा और जितना आप भरते जाएंगे वो सब वेस्ट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो पहले की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पहले की जो आपकी टेंशन्स हैं, उनको आपको लेट गो करना होगा, अपना कप खाली करना होगा, भरा हुआ कप। तभी आप नई अपॉर्चुनिटीज़, नया कुछ पीने के लिए, कोई जूस, कुछ भी आप उसमें फिल कर सकेंगे। भरे हुए कप में आप फिल नहीं कर सकते, पहले आपको उस कप को खाली करना होगा। पुरानी जितनी भी आपकी टेंशन्स हैं उनको लेट गो कीजिए, जो भी आपके थॉट्स थे, जो आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे, उस सब को लेट गो कीजिए। तभी आप कुछ नया अपनी लाइफ में फिल कर पाएंगे, कुछ नया अपनी लाइफ में एंटर करवा पाएंगे यूनिवर्स से। ठीक है, तो पुरानी सिचुएशन को लेट गो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप दोबारा से री एनर्जाइज होके रिलैक्स कीजिए और लेट गो कीजिए। उसके बाद आप री एनर्जाइज होके ही नए एफर्ट्स के साथ आप ये सब अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब टाइमिंग कार्ड पुल करते हैं। जब आप ये दोनों मैसेजेस को अप्लाई कर लेंगे अपने ऊपर, अपनी सिचुएशंस पे, तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये कब तक फ्रूटफुल होंगी और कब तक आपकी लाइफ में आप फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो अब इस मैसेज कार्ड से, इस टाइमिंग कार्ड से ये पता चलता है कि ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इनकी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी जून मंथ में। ठीक है, मैसेजेस आएंगे इन ऑफर से रिलेटेड, बट ज़रूरी नहीं है कि जून मंथ में ही मैनिफेस्ट हो जाएं आपके सामने, आप फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएँ जून मंथ में ही, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट जब ये मैसेजेस आपके पास आएंगे, आप इन मैसेजेस को अप्लाई कर पाएंगे अपने ऊपर। ठीक है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, नए सिरे से आप एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे उन चीज़ों के लिए। तब इन द नियर फ्यूचर ये सब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आप फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये सब पॉसिबिलिटीज़ मैनिफेस्ट होंगी। अभी आपके पास ये सब मैसेजेस ही आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, हो सकता है ईमेल के थ्रू, हो सकता है आपको कोई फ़ोन कॉल आए या फ़ोन पे कोई मैसेज आए, टेक्स्ट मैसेज आए, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी। या फिर आपको वर्बली भी कम्युनिकेट किया जा सकता है कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आपके सेम ऑफिस में होगा तो ठीक है, या फिर अगर दूसरी कंपनी में आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है या ईमेल आ सकती है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम आपकी प्रोफाइल को कंसिडर कर सकते हैं। आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ताकि आप असेसमेंट क्लियर कर सकें या इंटरव्यू क्लियर कर सकें, जो भी होगा। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स ज़रूर लगाने हैं। और इन द नियर कमिंग फ्यूचर, ये इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि ये जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ अगर आप मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें से जून में भी फिक्स फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, जून में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जून में होगा ही नहीं कुछ भी, इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स लगाएंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, हर सिचुएशन को रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी, माइंड और हार्ट को रिलैक्स देंगे और पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे तब। ठीक है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।
आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका लियो साइन जो है वो राइजिंग साइन है सिर्फ, और मून अलग किसी साइन में है और सन अलग किसी साइन में है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन सभी साइंस की रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तभी आपको मिले जुले रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे, उन सब से मिलाकर ही फाइनल आउटकम आपको मिलेगा। अगर आप, ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि आपके राइजिंग साइन, मून साइन और सन साइन एक ही निकले, ठीक है, बहुत रेयर सिचुएशन होती है। बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये ही रीडिंग जो है लियो साइन की, ये आपके लिए फाइनल रीडिंग होगी और इसी में आपको फाइनल आउटकम दिख जाएगा। यही सारी सिचुएशन आपके साथ फाइनली रेजोनेट करेंगे, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं कर रही हैं, पार्शियली रेजोनेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना चार्ट चेक करना चाहिए। आपका मून कौन से साइन में है, आपका सन कौन से साइन में है और राइजिंग कौन से साइन में है। इन तीनों साइंस की मिलाकर आप रीडिंग देखिएगा, आपको डेफिनेटली अपना 100% आउटकम आपको पता चल जाएगा इन तीनों को मिला के, ठीक है गाइस। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और जो भी जितना भी परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई फीडबैक देना चाहें, फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज़ ओपन टू इम्प्रूव, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।